सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो यार आज हम लोग ने क्या करना है, फॉर फीचर और री इशू वाली एंट्रीज को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो जो आज करना है ना, सिर्फ आपको फॉर फीचर वाली एंट्रीज ही करनी है और इसमें 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, और तीनों पार्ट्स में लास्ट में आंसर वेरीफाई कैसे होता है। देखो जब भी फॉर फीचर का क्वेश्चन आएगा ना, आपका कैपिटल रिजर्व का आंसर टैली करना चाहिए। अगर ये आंसर टैली नहीं कर रहा ना, तो समझ लो तुम्हारे नंबर बड़े ज्यादा कटने वाले हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व देखते ही ना टीचर एकदम फुल मार्क्स लगा देता है अगर कैपिटल रिजर्व सही हो। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, केबीसी लिमिटेड फॉरफीटेड 300 शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 300 शेयर का फोर फीचर हुए, ₹8 कॉल्ड अप। 8 कॉल्ड अप का क्या मीनिंग है कि ₹2 तो कंपनी ने कॉल ही नहीं करे, मतलब अपनी तरफ से ही कंपनी ने ₹2 नहीं मांगे। तो कंपनी ने कितने रुपए मांगे, ₹8 मांगे। तो कॉल्ड अप हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। तो अमित ने कहां पर एरियर करा, नॉन पेमेंट मतलब कॉल इन एरियर कहां पर हुआ, ₹3 का कॉल इन एरियर हुआ है सेकेंड कॉल के ऊपर। ठीक है, तो ये बात आई समझ में। फिर क्या कह रहे हैं, दीज शेयर्स वर री इशूड टू Zolly फॉर 10 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। देखो ये चीज समझना, मैं बार बार ही बताता हूँ, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। जो 10 पर शेयर वाली लैंग्वेज है ना, ये जाती है बैंक अकाउंट में, और ये फुल्ली पेड अप का मतलब है कि जितने का भी शेयर ओरिजिनल था, ओरिजिनल फेस वैल्यू, यानी कि हमारे केस में ओरिजिनल फेस वैल्यू क्या है, ₹10, तो री इशू के टाइम पर उसको ₹10 में ही बेचा गया, मतलब ₹10 शेयर कैपिटल में डालने हैं री इशू वाली एंट्री में, और ये ₹10 पर शेयर वाली लैंग्वेज जो होती है ये बैंक में डालने हैं। ठीक है, आई बात समझ में। देखो भाई सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, ₹10 का शेयर है और क्लियर बोल रहा है कि 8 कॉल्ड अप, यानी कि ₹2 तो कॉल ही नहीं करेगा, तो नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी लिख देते हैं ₹2 के नीचे। ठीक है, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसके मार्क्स नहीं मिलने। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप एग्जाम में क्या बनाओगे, जर्नल के ऊपर बनाओगे। ठीक है, जर्नल के फॉर्मेट में मत बना देना, वो गलत हो जाएगा। जर्नल से पहले बनाना और फिर जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना। ठीक है, अब 10 में से 2 गए, बचे ₹8। तो उसने एरियर किया है, कहां पर एरियर किया, सेकंड कॉल पे किया, और सेकंड कॉल है ₹3 की, तो ये हमारी सेकंड कॉल है। तो अब आपके पास 10 में से ये ₹5 का हिसाब पता है, यानी कि जो ₹5 थे ये उसके क्या है, ये पेड है। तो यानी कि ये एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल मिलाकर ₹5 था, और कितने की एप्लीकेशन थी, कितने का अलॉटमेंट था, कितने का फर्स्ट कॉल था, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तीनों मिलाकर कितने के थे, ये तीनों मिलाकर ₹5 के थे। तो ये हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर एरियर हो रहा है सेकेंड कॉल के ऊपर 300 शेयर्स का, और कौन एरियर कर रहा है, अमित एरियर कर रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमारे को क्वेश्चन अब देखने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर क्या हो रहा है, फोर फीचर हो रहा है। तो स्ट्रक्चर देख देख कर आप फटाफट से फोर फीचर की एंट्री कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट एंट्री होगी शेयर कैपिटल डेबिटेड। ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, और फिर हम क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो अब देखो भाई, ये चीज मैं हमेशा बताता हूं, जितने शेयर फॉरफीट हो रहे हैं ना, शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो रहा है वहां तक का फेस वैल्यू। तो फोर फीचर का हो रहा है, यहां पर हो रहा है सेकंड कॉल पे, तो 3 + 5 यहां तक का, यहां वाला फेस वैल्यू नहीं, यहां तक का, तो 3 + 5 ₹8 आपका जाएगा शेयर कैपिटल के सामने। फॉरफीटेड शेयर में क्या जाएगा, जितना उसने पैसा पे कर दिया जब्त कर लेंगे, तो इसने ₹5 दिए हैं, तो 300 × 5 ये कंपनी का प्योर प्रॉफिट है, तो ₹1500 यहां आ जाएंगे। कॉल सिनेरियो जो उसने नहीं दिया, तो 300 × 3 ₹900 इसने नहीं दिया, तो ये आप यहां पर मेंशन कर दो।
तो ये ब्रैकेट्स जरूर बनाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे ब्रैकेट्स बनाने के, बट हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन को लेकर। तो अपने लिए बनाते हैं ये ब्रैकेट्स। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सेकेंड एंट्री आएगी अपनी री इशू की, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर 10 में बेच देंगे, 10 रुपए ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो री इशू बहुत सिंपल है यार, 300 रुपए, 300 नंबर ऑफ शेयर्स 10 में जाएंगे और शेयर कैपिटल में भी सेम जाएगा क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा है, ठीक है। फुल्ली पेड अप मतलब जो आपका ओरिजिनल फेस वैल्यू था वही आपको शेयर कैपिटल में भेजना है। तो 300 इंटू 10 यहां पर जाएगा। तो सिंपल है। अब आप देखो भाई कितने रुपए कमाए, री इशू में कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं, तो जब फोरफिट करे थे तो हमने कितना कमाया, हमने कमाए थे 1500 रुपए, ठीक है। तो पूरे 1500 अब हमारे चले जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री क्या होती है हमेशा, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो री इशू के टाइम कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए सारा का सारा अमाउंट आपको भेज देना है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ये 1500 चले जाएंगे यहां पर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, केके लिमिटेड फोरफिटेड 400 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड पता चल गया 400 है, ऑफ 10 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए के शेयर थे, 10 रुपए कंपनी ने मंगवाए। हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 रुपए। तो इसने सिर्फ 4 रुपए नहीं दिए, तो 10 में से 4 नहीं दिए मतलब 6 रुपए इसने दिए। दीज शेयर्स वर रीइश्यूड टू तरुण एट 12 पर शेयर। 12 पर शेयर ये लैंग्वेज जाएगी बैंक अकाउंट में। फुल्ली पेड अप मतलब शेयर कैपिटल में जाएंगे 10 रुपए, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू शेयर की 10 रुपीज थी, ठीक है। अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या डिस्काउंट था या प्रीमियम था, जो भी था। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चल रहा है 4 रुपए नहीं दिए हैं और 6 रुपए दिए हैं। तो हमने सिर्फ 6 और 4 बनाया, हमें नहीं मतलब एप्लीकेशन कितना था, अलॉटमेंट कितना था, इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल पे 4 रुपए नहीं दिए। तो कितने शेयर थे, 400। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है कॉल्स इन अरियर के लिए मैंने क्रॉस बनाया ताकि हमें पता चल जाए इन्होंने पैसे नहीं दिए, और इनको फिर हमने करना है फोरफिट। तो एंट्री स्टार्ट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री तो यार अब तक याद होगी, बहुत बार हमने बनाई है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी फोर फीचर की फर्स्ट एंट्री रहती है। तो इसमें क्या करना है भाई, शेयर कैपिटल में लिखो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहां पर फोर फीचर हो वहां तक का फेस वैल्यू। तो यहां फोर फीचर हो यानी कि यहां तक कितना हो गया, 4 + 6 तो 10। तो ये हो जाएगा 4000। फोरफिटेड शेयर मतलब जो उसने दे दिया वो पैसा जब्त करो, तो 400 इंटू 6 ये कंपनी का प्योर प्रॉफिट हो जाएगा, तो 2400। कॉल्स इन एरियर मतलब कि इसने जो पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो 400 इंटू 4 जहां उसने एरियर करा है। तो एक्चुअली में कॉल्स इन एरियर इज द रीजन फॉर फोर फीचर। तो ये हमारा आ जाएगा 1600। तो 400 इंटू 4, ठीक है। सेकेंड एंट्री आपकी होगी री इशू की। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें पहले अमाउंट भरेंगे। तो अमाउंट देखो भाई, उसने बोले 12 पर शेयर। ये जो 12 पर शेयर है मैंने आपको बताया है ये हमेशा बैंक में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो फुल्ली पेड अप बोल रहे हैं, यानी कि 400 इंटू 10। फुल्ली पेड अप मतलब जितने का ओरिजिनल था 10 रुपीज का शेयर वो शेयर कैपिटल में जाएगा। तो 400 इंटू 12 होता है 4800, और ये शेयर कैपिटल में जाएगा 4000। तो अब आप ध्यान से देखो, आपकी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि हमारे को क्रेडिट में क्या लिखना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, डिस्काउंट नहीं। देखो इसका मीनिंग समझो, हमारा शेयर 4000 का था लेकिन सामने वाले ने 4800 दिए। उन्होंने हमें एक्स्ट्रा पैसे क्यों दिए, क्योंकि हमारा शेयर महंगा बेचा गया, हमारा शेयर अच्छी वैल्यू थी तो महंगा बिका है, यानी कि प्रीमियम पर बेचा गया। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, और ये कितना हो जाएगा 800 रुपीज। आई बात समझ में। तो सेकेंड एंट्री भी हमारी हो गई। इसके बाद आपको करनी है लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व वाली। तो कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी सिंपल सी रहने वाली है। तो इसमें फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब आप ध्यान से देखो, कैपिटल रिजर्व में वो जाता है कि री इशू पर हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है री इशूड शेयर्स पर। तो जितने फोरफिट करे सभी शेयर्स री इशू हो गए, और री इशू के टाइम कोई डिस्काउंट नहीं दिया, यानी कि जो 2400 हमने ओरिजिनली कमाए थे ना, ये सारे के सारे आपके कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारी हो गई सेकेंड पार्ट की एंट्रीज। नेक्स्ट पार्ट समझेंगे। कह रहे लाइट लिमिटेड फोरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय चेतन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर। तो क्लियर पता चल रहा है कि नॉन पेमेंट का हो रही है अलॉटमेंट पर, और फिर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4 पे। तो यानी कि 4 और 3 रुपए की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली, मतलब एरियर कितने हुआ 7 का, 3 यहाँ पे
4 यहाँ पे, तो 7 रुपीज का एरियर हुआ, ठीक है। फिर कह रहे हैं दीज शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर, ये 8 पर शेयर जाएगा आपके बैंक में री इशू वाली एंट्री में, और फुल्ली पेड अप मतलब ये ओरिजिनल प्राइस 10 था, तो फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर बनाने से, ठीक है। तो 10 रुपीज का शेयर है, तो उसने देखो अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट 3 रुपए की थी, फर्स्ट कॉल पर पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 4 की थी, तो 3 और 4 7, तो यानी कि एप्लीकेशन मेरी ऑटोमेटिकली 3 की हो जाएगी, क्योंकि टोटल शेयर का वैल्यू 10 है। देखो 10 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा कि एप्लीकेशन आपका कितने का आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्रॉसेस बनाते हैं जितने शेयर्स का एरियर हुआ है, तो 250 शेयर्स का हमारा एरियर हुआ है और ये यहाँ पर जाके फोरफीट हुए हैं। उसके बाद हमने सारे के सारे शेयर्स री इशू करें, नॉर्मल चल रहा है जैसे चल रहा है, तो पहले फोरफीचर की एंट्री करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, 2 फोरफीटेड शेयर्स, 2 कॉल्स इन एरियर, ठीक है। 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर मतलब जहां पर पैसा नहीं मिला, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 250 नंबर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स इनटू जहां पर फोरफीचर हो वहां तक का फेस वैल्यू, तो यहाँ एंड में हो यानी कि पूरे 10 रुपए, तो 250 इंटू 10 2500। फोरफीटेड शेयर मतलब जो पैसा उसने दिया, तो उसने सिर्फ ये 3 रुपए दिए, तो ये 3 रुपए हमारी कमाई होगी, 250 इंटू 3 750। कॉल्स इन एरियर मतलब 7 रुपए उसने नहीं दिए, तो 250 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1750, आया समझ में। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। इसके बाद करेंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो आपकी री इशू की होने वाली है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो उसने क्लियर बोला है कितने रुपए, 8 पर शेयर, जो 8 वाली लैंग्वेज है ना, 8 वाली लैंग्वेज वो आपकी जाएगी बैंक में, और फुल्ली पेड अप बोल रहा है मतलब 10 रुपए आपके जाएंगे शेयर कैपिटल में, तो 250 इंटू 10 ये तो हो जाएगा 2500, और 250 इंटू 8 ये हो जाएगा आपका 2000 रुपीज। तो अब आप बैलेंसिंग फिगर देखो 500 रुपए की डेबिट में निकल रही है, मतलब कि ये डिस्काउंट, ठीक है। आप खुद सोचो ना, 2500 का शेयर था, लेकिन सामने वाला कितने दे रहा है, खाली 2000 दे रहा है, वो हमें कम क्यों दे रहा है, कम इसलिए दे रहा है क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट जाएगा फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। आई बात समझ में। तो ये अपने हो जाएंगे जर्नल एंट्रीज। इसके बाद हमारे को नेक्स्ट एंट्री बनानी है कैपिटल रिजर्व की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंट्री, तो ये ध्यान से समझेंगे। तो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैपिटल रिजर्व में हम क्या भेजते हैं, हम भेजते हैं कि हमने टोटल कितना कमाया री इशू होने के बाद, री इशू होने के बाद वाली कमाई यहाँ पर भेजते हैं। देखो टोटल हमने कमाया 750, तो 750 कमाई है, बहुत बढ़िया, लेकिन री इशू के टाइम पर 500 रुपए का डिस्काउंट भी तो दे दिया, तो वो हमारी कमाई को, हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा, इसलिए डिस्काउंट को करेंगे माइनस, और ये आपका आंसर आ जाएगा 250, ठीक है। तो ये आपकी 3 एंट्रीज हो जाएंगी, और बस ये सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कॉमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, और आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो, और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो और लाइक जरूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी, और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।